ऐसे शख्स को पैदा करेगा जिसकी शिवाए, जिसका नूर, जिसकी अजमत, जिसकी शान, जिसकी शौकत मशरिक से लेकर तो मगरिब तक फैलती नजर। हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाले है कि नहीं है? अरे हमने तो कभी दुआ भी नहीं की, हमने तो कभी दुनिया के अंदर ये तस्वुर भी नहीं किया कि मौला हमको उनका उम्मती बनाना। ये अल्लाह का खास हम पर करम है कि उसने बिना दुआ मांगे, बिना तमन्ना और इल्तिजाए किए अल्लाह ने उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जो पैदा होते ही अपनी उम्मत के लिए रब्बे हबली की सदाएं बुलंद करता नजर। उस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया। तो ये हम ईमान वालों का काम है, आशिक रसूलों का काम है। नबी की 40 साल ज़िंदगी के बाद तो हर किसी से आप सुनते हैं, और आपने यहाँ पर मुझसे बड़े उलमा कराम बैठे, उनसे भी नबी की सवाने हयात को सुना है। लेकिन ये नाचीज़ आप लोगों की बारगाह में कुछ लेकर आया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा गौर से सुने। ज़्यादा जज्बाती तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी करूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ नबी का बचपन आपके जहन में रहेगा कि मेरे नबी का बचपन क्या था। तवज्जो चाहता हूँ। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए। अभी इस बात का इल्म दुनिया वालों को, गोया मक्का वालों को नहीं है कि अल्लाह का नबी पैदा होने वाला है। लेकिन उस ज़माने के जो यहूदी थे वो जानते थे कि बनु हाशिम के ख़ानदान के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला के वजूद नास से अल्लाह इस दुनिया के अंदर ऐसे शख्स को पैदा करेगा जिसकी शिवाए, जिसका नूर, जिसकी अजमत, जिसकी शान, जिसकी शौकत मशरिक से लेकर तो मगरिब तक फैलती नजर आई। अब्दुल्ला के घर से अल्लाह ऐसे बंदे को पैदा करेगा। अब ज़रा सोचिए वो अब्दुल्ला की ज़िंदगी। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र अभी 5 साल की है। ये हज़रत अब्दुल्ला कौन है? नबी के वालिद है। कौन? नबी के वालिद। माशाअल्लाह अच्छे समझदार हैं आप लोग, जल्दी समझ जाते हैं मेरी बात। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 5 साल की। यहूदी जानते थे अब्दुल्ला अगर जिंदा रहा तो इसकी नस्ल से एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो वक्त का नबी कहलाएगा। अब यहूदियों ने मंसूबा बनाया। मंसूबा बनाने के बाद कहा कि जाओ अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। मक्का की सरजमीन पर यहूदियों का एक काफिला हथियार लेकर आया हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए। हज़रत अब्दुल्ला 5 साल की उम्र के अंदर बच्चों के दरमियान खेल रहे हैं। अब हज़रत उस शख्स ने कहा, यहूदी ने बच्चों से पूछना था तो इत्तेफाक ये हुआ कि उसने हज़रत अब्दुल्ला को पूछ लिया कि बता अब्दुल्ला कौन है। बुलंद आवाज़, बात तो समझ रहे ना आप। मैं बहुत जल्दी आपको अपने मौजू पर लेके आ रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने मैं तमसील पेश कर रहा हूँ, बिलखुसूस उलमा इकराम से भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। उसने पूछा कि बता अब्दुल्ला यहाँ कौन है। हज़रत अब्दुल्ला 5 साल की उम्र थी। 5 साल का बच्चा कितना होता है आप समझते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अरे यार अब्दुल्ला के बारे में बाद में पूछना, पहले तू मेरे घर चल। ये नबी के वालिद का किरदार था। कहा कि पहले मेरे घर चल। उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद घर ले गए, दीवार से बिठाया। दीवार से बिठाने के बाद उसके पास खजूर ला के पेश किया, उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो कहता है कि ज़रा अब्दुल्ला का पता तो दे दे। हज़रत अब्दुल्ला कहते, तुझे अब्दुल्ला से क्या काम है। कहा कि बच्चे तू बड़ा ज़िद्दी मुझे लगता है, अगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया। हज़रत अब्दुल्ला ने सुना। सुनने के बाद कहा, कसम खुदा की अगर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया है तो मक्का के बाजारों को मत छाड़, तेरे सामने अब्दुल्ला खड़ा है, उसे तू कत्ल कर दे। वो शख्स ने सोचा कि यार तूने तो मुझे खजूर खिलाया, तूने तो मुझे पानी पिलाया, और अब्दुल्ला तो तू ही निकल गया, मैं तुझे कैसे कत्ल कर सकता हूँ। वो शख्स ने कहा, हाँ अब तक तो मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया था। तारीख गवाह है, अब्दुल्ला का जो सर लेने के लिए आया था उसने कहा, अब्दुल्ला अब मैं तेरा सर नहीं बल्कि तेरे कदमों में सर रख के चला जाऊंगा। कहा अब तक तो मैं तेरा सर लेने के लिए आया था, लेकिन अब तेरा सर नहीं बल्कि अपना सर तेरे कदमों में रखे जाऊंगा। ये नबी के वालिद का किरदार था। अब इधर और तवज्जो करें। अब मदीना की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल के आने के पहले ज़माना ये था, उलमा इकराम से आपने सुना
कि जिसका शौहर मर जाता था उसको मनहूस समझा जाता था, जिसका शौहर मर जाता था उसकी चिता पर उसकी औरत को जला दिया जाता था। ये वो ज़माना था। अब एक लड़की मदीना की सरजमीन पर पैदा हुई। गुलाम ने कहा मालिक से जाकर के, फला तेरे घर एक लड़की पैदा हुई है जो चेहरे से काली है, खूबसूरती चेहरे पर जरा सी भी नहीं है। उसने कहा कि मैं गोरे बच्चों को नहीं देखता तो काले बच्चे मुझे कहाँ से बता रहा, जा उसको ले जाकर दफन कर दे। अब उसने, गुलाम ने उठाया उस बच्चे को, दफन करने के लिए निकला, नन्ही सी जान।